Hello everyone. So today we will start our new chapter of class 12, that is determinant. ठीक, तो let's start with the definition. देखिएगा definition क्या है. Determinant is an array of numbers placed between two horizontal lines, sorry, two vertical lines, in a square form and correspond to a value तो ये हो गया डिटरमिनेंट का डिफिनीशन. देखते हैं ये है क्या. एग्जांपल लिखते हैं. इससे क्या लिखा गया कि एक एरे ऑफ नंबर्स है प्लेस्ड बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस. तो मान लीजिए ये वर्टिकल लाइंस है, इसके बीच में अपने को नंबर लिखना है. मान लिया नंबर लिखा हमने 3, 5, 4, 7. ठीक, उसका क्या लिखा हुआ है वर्टिकल लाइंस इन स्क्वायर फॉर्म. तो स्क्वायर फॉर्म कहने का मतलब क्या हो गया कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा. ठीक, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखते हैं. उसे मान लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ठीक है, तो जितना ये हो गया उतना ही ये हो गया. ठीक, अब देखिए जो ये नंबर हम हॉरिजॉन्टली लिखे हैं, जो नंबर लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टली, इसको हम कहते हैं रोज. ठीक है, क्या बोलते हैं रोज. ठीक, तो कितने रोज हो गए, एक रो, तो इसको हम बोलेंगे R1. क्या बोलेंगे इसको हम R2, इसके लिए R3. ठीक, और जो नंबर्स रखा गया है वर्टिकली जो नंबर्स रखा हुआ है जैसे ये वाला, इसको हम कहते हैं क्या कॉलम. इसको क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट कॉलम है तो C1, ये सेकंड है तो C2 और ये थर्ड है तो C3. ठीक, तो मतलब क्या है कहने का, इसको फर्स्ट लिख लीजिएगा, सेकंड में कि नंबर्स प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली फॉर्म्ड अ रो. मतलब जो नंबर हॉरिजॉन्टली प्लेस किया गया है वो एक रो का फॉर्मेशन कर रही है, और नंबर्स प्लेस्ड कैसे, तो वर्टिकली फॉर्म अ कॉलम. ये ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो नंबर्स हॉरिजॉन्टली प्लेस किए गए हैं उसको हम क्या बोलते हैं रोज, और जो नंबर वर्टिकली प्लेस किया गया उसको हम क्या बोलते हैं कॉलम. ठीक, और फॉर ए डिटरमिनेंट, मतलब डिटरमिनेंट होने के लिए, फॉर ए डिटरमिनेंट नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए. नंबर ऑफ रोज एंड बराबर क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स के. ठीक है, तभी ये क्या होगा डिटरमिनेंट कहलाएगा. मतलब क्या होगा कि 3 अगर रो है, यहाँ पर रो कितने हो गए, तो 1 रो, 2 रो, 3 रो, तो 3 कॉलम होना चाहिए. इसकी बात करें तो 2 रो, 1 रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, तो 2 रो और 2 कॉलम, तभी ये क्या कहलाएगा डिटरमिनेंट कहलाएगा. मान लिया अगर हम ऐसे लिख देते हैं, लेट्स से 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, तो ये भी तो क्या कि वर्टिकल लाइंस के बीच में, 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में हमने नंबर्स को लिखा हुआ है, लेकिन ये डिटरमिनेंट नहीं होगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, तो ये क्या था, बेसिक डिफिनीशन था डिटरमिनेंट का. ठीक, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फॉर्म एंड कॉरेस्पॉन्ड टू ए वैल्यू. मतलब कि ये जो पूरा लिखा हुआ ये एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, अब वो वैल्यू क्या है, कैसे निकालते हैं, तो इसके ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. चलिए, नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए डिटरमिनेंट. ठीक है, तो लिखिएगा if there are n rows ब्रैकेट में कॉलम्स. ठीक है, मतलब क्या होगा कि अगर रोज n है तो कॉलम भी n होगा. नंबर में अगर n रोज है तो कॉलम भी n होगा. तो देन
देन इट्स ऑर्डर इज या तो आप n+n बोल लो या फिर आप सिर्फ n कह लीजिए, ठीक है। वही क्या होगा, ऑर्डर कहलाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लिया मैं यहाँ लिखते हैं 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें कितने रोज कितने कॉलम, तो 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, 2 रो एंड 2 कॉलम। तो अगर आपसे पूछे कि ऑर्डर क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे, ठीक है। ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। ऐसा नहीं कि 2 × 2 हम 4 बोल देंगे, ठीक है। ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। ऐसा नहीं कि हम 2 × 2 4 बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद मैं मान लिया ऐसे लिखा है ABC DEF GHI, ठीक है। लेट्स से तो कितने हो गए, 3 × 3 रो 3 कॉलम। देखिए जो रो होता है, जैसे मान लिया हमने काउंट किया 1 रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, तो जो लिखते हैं पहले उसको हम क्या बोलते हैं, रो कहते हैं, ठीक है। और जो हम बाद में यहाँ क्या है, कॉलम 1 2 और 3, तो जो बाद में आया वो क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है, ठीक। तो इसमें जो फर्स्ट है वो रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो सेकेंड होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि यहाँ पे दोनों ही बराबर है तो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे दोनों ही क्या है, बराबर है। तो इसके लिए ऑर्डर हम क्या बोलेंगे, इसके ऑर्डर बोलेंगे हम 3, ये ठीक है। तो मतलब जैसे मान लिया कल को अगर आपसे बोले कि ऑर्डर क्या है 25 है, तो ऑर्डर 25 है, तो इस बात का मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, नंबर ऑफ रोज कितने हो गए 25 बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। बराबर क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉलम्स। हम इसको गुना नहीं करते हैं आपस में, ठीक है। ये बस लिखने का तरीका है 3 × 3, ठीक है। हम बोलते क्या है, ऑर्डर 3। मान लिया ऑर्डर क्या है 25, तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ रोज कितने हो गए 25 एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए 25। तो ये था हमारा ऑर्डर, ठीक है। इसको नोट कीजिए। अब देखिए आयोग आपने नोट कर लिया होगा, एक साफ करता हूँ यहाँ से। उसके बाद क्या है, फोर्थ, जैसे फोर्थ में क्या है, देखिए सामान्य में लिखा है यहाँ पे लेट से 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ठीक है। तो पहली चीज़ कि कितने ऑर्डर का ये डिटरमिनेंट है, तो हम क्या बोलेंगे 1 2 3 1 2 3 3 × 3, यानी कि ये 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। अब देखिए इसके अंदर जो लिखा हुआ है ये सब 2 4 6 8 10 12 16 14 16 18, इसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको हम, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। ये क्या है, एलिमेंट्स है, ठीक। उसके बाद क्या है कि इन सब की एक प्लेस वैल्यू है, इन सब की क्या है, एक प्लेस वैल्यू है। ये एक इस पूरे सिस्टम में हर एक एलिमेंट एक प्लेस कंटेन करता है। तो प्लेस कैसे मालूम चलेगा, तो अभी देखते हैं, ठीक। देखिए जनरली हम क्या लिखते हैं एलिमेंट्स को दिखाने के लिए, AIJ, क्या लिखते हैं AIJ। जहां पे जो I है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, रो नंबर, ठीक है, रो नंबर। और जो J है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉलम नंबर, ठीक है। और इसी के हेल्प से क्या है कि हम किसी भी एलिमेंट का पोजीशन चेक कर पाते हैं या फिर ये बता पाते हैं कि भाई इस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या हो, जैसे इसी में हम बात करते हैं, मान लिया हमने लिखा A लेट से 2 1 A21, तो इस बात का मतलब क्या हो गया कि सेकेंड रो ये क्या है मेरा रो और ये फर्स्ट क्या है अपना कॉलम, ठीक है। फर्स्ट क्या है अपना कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो अब इस एलिमेंट को ढूंढना है, तो ढूंढने कैसे, तो पहले हमने रो ढूंढा, कौन सा रो, तो सेकेंड रो। सेकेंड रो कौन है भाई, तो ये फर्स्ट रो, ये मेरा सेकेंड रो हो गया, सेकेंड रो। उसके बाद क्या ढूंढना है अपने को, कॉलम कौन सा, तो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम कौन है, ये वाला कॉलम। तो अब इसको हम अंडरलाइन करते हैं, तो रो सेकेंड ये हो गया, कॉलम फर्स्ट ये हो गया। कॉमन एलिमेंट कौन आया दोनों में, 8 है ना कॉमन एलिमेंट दोनों में। तो A21 पे कौन हो गया, 8 हो गया, ठीक। सिमिलरली मान लिया हम बात करते हैं लेट से A31 की, A31 की, तो हम क्या ढूंढेंगे, पहले 3 देखा तो क्या ढूंढेंगे, रो, कौन सा रो, तो थर्ड रो। तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, ये वाला थर्ड रो R3। उसके बाद कॉलम कौन सा, तो फर्स्ट, तो फर्स्ट कॉलम यही हो गया। तो कौन सा एलिमेंट, तो इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा ऐसे करके, और कॉलम तो अंडरलाइन किया ही हुआ था, कौन सा एलिमेंट 14, ठीक है। अब मान लिया लेट्स से अपने को लेना है 2 3 मतलब सेकेंड रो, 2 3 मतलब, या 2 3 छोड़ो फर्स्ट 3 ले लेते हैं, फर्स्ट 3। तो 1 और 3 मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट रो एंड
थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो कौन है भाई, तो ये वाला मेरा फर्स्ट रो है, और थर्ड कॉलम कौन सा है, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, ठीक है। तो 6 ऐसे करके आप एलिमेंट्स बता सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा ऑर्डर, और ये हो गया किसी भी एलिमेंट का पोजीशन पता करना, ठीक है, कौन से जगह पे कौन सा एलिमेंट लिखा हुआ है। नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट करने का मतलब क्या हो गया कि एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स which have same row number and कॉलम नंबर, ठीक है। मतलब क्या होना चाहिए कि सेम रो नंबर एंड सेम कॉलम नंबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लिया, लेट्स से 4 2 1 3 5 7 8 9 10, ठीक है। ये 3x3 मैट्रिक है। तो अगर अपने को डायगोनल एलिमेंट चाहिए, क्या चाहिए, डायगोनल एलिमेंट चाहिए, तो वैसा एलिमेंट ढूंढना होगा जिसका रो और कॉलम सेम हो, जैसे मान लिया अभी हम एलिमेंट के लिए क्या यूज कर रहे थे, ए, आई और जे, जहां पे आई क्या था, रो था, और जे क्या था, कॉलम था। तो हमको क्या करना है, अगर डायगोनल एलिमेंट चाहिए तो दोनों को बराबर होना पड़ेगा, मतलब ए आई, ठीक है, ए आई, ये ठीक है। तो अब ढूंढते हैं, तो ये कौन सा प्लेस है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट A11, उसके बाद ये A21, उसके बाद ये A31। तो उस हिसाब से हम डायगोनल की बात करें तो सेम पे कौन है, ये वाला है A11, उसके बाद क्या होगा, तो A22, उसके बाद क्या होगा, A33। तो मतलब इसके हिसाब से अगर हम बात करें डायगोनल एलिमेंट्स की, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए A11 A22 एंड A33, A11 A22 एंड A33। इसमें क्या है कि दोनों सेम होगा। तो कौन है A11 पे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे 5, थर्ड रो थर्ड कॉलम पे 10, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। ऐसे भी अगर आप स्क्वायर की तरह देखेंगे, डिफिनीशन में क्या था कि स्क्वायर फॉर्म करना चाहिए। तो अगर स्क्वायर फॉर्म होता है तो डायगोनल तो ऐसा ही होता है, ठीक। हाँ, उसमें स्क्वायर में एक डायगोनल ये भी होता है, लेकिन इसको हम यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि इन वाले नंबर्स में क्या नहीं है, आई और जे बराबर नहीं है। जैसे इसकी बात करें तो कौन सा प्लेस पे है, फर्स्ट रो में, और थर्ड कॉलम में तो A13 पे है, इसलिए ये डायगोनल एलिमेंट में काउंट नहीं होगा। डायगोनल में कौन सा काउंट होगा, तो ये वाला एलिमेंट काउंट होगा। जैसे मान लिया एग्जाम्पल एक और करते हैं, लेट्स से A B C D E F G H I, ये ठीक है। ऑर्डर कितना हो गया, 3x3, ऑर्डर कितना हो गया, 3x3। तो इसमें कौन सा होगा डायगोनल एलिमेंट्स, तो ये वाला, ठीक है। समान लिया एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें डायगोनल पे, तो देखिए ये वाला, ऐसे करके गए, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये जो आ रहा है यही मेरा क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएगा। इन सारे नंबर्स का रो और कॉलम क्या है, सेम होगा। देखिए कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A22 कितना 6, इसमें थर्ड रो थर्ड कॉलम A33 कितना हो गया 11, फोर्थ रो तो फोर्थ कॉलम A44 कितना हो गया 16 हो गया। क्लियर है बात, चलिए नोट कीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ इज कंजुगेट एलिमेंट्स, ठीक है। कंजुगेट एलिमेंट क्या हो गया, सुनिएगा, AIJ and AJI, AIJ and AJI are called conjugate elements, are called क्या, conjugate elements, and they are
and they are symmetric to diagonals, they are symmetric to diagonals। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, सुनिएगा ध्यान से एग्जांपल से। जैसे मान लिया हमने लिखा यहाँ पे 4 6 10 2 3 5 and 1 8 9। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहले डायगोनल एलिमेंट ढूंढ लिया हमने, तो ये क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि जो एलिमेंट्स बचा ऑफ डायगोनल्स का, उनमें ही क्या ढूंढना है हमने को, सिमेट्रिक एलिमेंट्स ढूंढना है। तो सिमेट्रिक एलिमेंट्स किसको बोलेंगे हम, तो ए आई जे एंड ए जे आई को हम क्या बोलेंगे, कंजुगेट एलिमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लिया हमने लिखा A21 या फिर A12 की बात करते हैं, तो कौन सा है नंबर इस प्लेस पे है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में कौन सा नंबर है, 6, तो 6 हो गया। तो 6 का कंजुगेट कौन होगा, तो A आई जे के लिए जे आई, तो 1 2 के लिए 2 1, तो कौन सा नंबर है 2 1 प्लेस पे, तो सेकंड रो ये हो गया, फर्स्ट कॉलम ये हो गया, सेकंड रो ये हो गया और फर्स्ट कॉलम ये हो गया, तो कौन सा एलिमेंट 2। ठीक है, तो 6 के लिए कौन हो गया, 2 हो गया। अगर हम बात करें 10 के लिए तो कौन होगा, 1 होगा। चेक कर लेते हैं कैसे, तो 10 का पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे कौन है, 10 है, तो इसके लिए A31, थर्ड रो ये हो गया, फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 हो गया। मान लिया A23 के लिए चाहिए, 23 के लिए कौन सा एलिमेंट है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम पे 5 है, तो इसके लिए A32 पे कौन सा हो जाएगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 8 पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये नंबर्स है 6 2 10 1 5 8, ये डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, कंजुगेट एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड कंजुगेट एलिमेंट्स। ठीक है, तो कुल मिला के नेट क्या सीखा हमने यहाँ पे, ये इसका डिफिनेशन क्या होता है डिटरमिनेंट का, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो, ऑर्डर किसे बोलते हैं, उसके बाद डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, फिर कंजुगेट एलिमेंट्स क्या होता है, हमने ये सब कुछ सीख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, आप नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं 6 पे। जैसे मान लिया अपने पास n ऑर्डर डिटरमिनेंट है। ठीक है, अपने को लिखना है। ठीक है, तो जनरल कैसे लिखेंगे, जनरल फॉर्म में, तो देखिए ये फर्स्ट है तो A11 ये, ठीक है, उसके बाद A12, उसके बाद A13, ऐसे करके कहाँ तक गए हम, A1n तक गए। फिर सेकेंड रो के लिए तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A22 A23 ऐसे करके A2n तक गए। फिर मान लिया A31 A32 A33 ऐसे करके A3n तक गए। मान लिया लास्ट में आते हैं AN1, फिर AN2 AN3 ऐसे करके ANN तक गए, ANN तक गए। ठीक है, अब देखिएगा इसमें अगर हम बात करें कितने रोज, तो 1 2 3 ऐसे करके कहाँ तक, n तक, तो n रोज। ठीक, कॉलम कितना, तो 1 2 3 4 ऐसे करके n कॉलम तक। ठीक है, तो ये आपका n ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो गया। क्या हो गया, n ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो गया। अब इतने पूरे के बदले हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A I J n क्रस n, A I J n इंटू n। ठीक है, जहाँ पे I J क्या दिखा रहा है, अपना एलिमेंट्स के पोजीशन को दिखाएगा। आप यहाँ पे I J की वैल्यू पुट करेंगे, आपको कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिल जाएगा, और हम इसको एक्सपैंड करके इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, n ऑर्डर डिटरमिनेंट के लिए रिप्रेजेंटेशन हो गया, आप इतना मान लीजिए। ठीक, अच्छा अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो मैक्सिमम अपने को डील करना है 95% केसेज में, वो बस 2 ऑर्डर या फिर 3 ऑर्डर के बारे में पढ़ना है। 4 उससे ऊपर का ऑर्डर बहुत कम देखने मिलेगा, और जो भी मिलेगा वो काफ़ी सिंपल होगा। तो मेजर जो अपने को सोचना है वो कहाँ पे सोचना है, थर्ड ऑर्डर पे और सेकेंड ऑर्डर पे। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका इन्हीं 2 में रहता है, फोर्थ ऑर्डर बहुत कम यूज किया जाता है, उसके ऊपर की तो बात ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट, माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं माइनर्स से। तो क्या है, माइनर्स ऑफ एलिमेंट ए आई जे, माइनर्स ऑफ एलिमेंट ए आई जे। किसी भी एलिमेंट का माइनर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ठीक। तो माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे इज डिनोटेड एज एम आई जे, इसको हम लोग एम आई जे से डिनोट करते हैं, एंड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओरिजिनल डिटर्मिनेंट बाय रिमूविंग ith रो एंड jth कॉलम। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जांपल देखते हैं।
जैसे 3 0 5 4 6 2 7 5 1, ठीक है। जैसे मान लिया क्या लिखना है, माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई है, तो किसी भी एलिमेंट को हम सेलेक्ट करते हैं। मान लिया हमने सेलेक्ट किया किसको, यहां पर लिखते हैं माइनर ऑफ एलिमेंट, किसके लिए, A21, माइनर ऑफ एलिमेंट 21 हमको लिखना है, क्या होगा। तो पहली चीज तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो M21 से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये अपने को मिलेगा कैसे, तो सुनिएगा। पहले तो क्या है कि आप A21 एलिमेंट को खोजिए, A21 एलिमेंट को खोजिए, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये अपना क्या हो गया, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम पे कौन सा है, 4, तो बेसिकली लिखना क्या है, एलिमेंट किसका, 4 का लिखना है, ठीक है। तो पहले काम क्या है कि हमने एलिमेंट ढूंढा, तो ऐसे करके, उसके बाद ये कौन से पोजीशन पे था, A21 पे, तो क्या लिखा हुआ है, रिमूविंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम से आया है, तो हमको रिमूव क्या करना होगा, इसको सेकेंड रो को रिमूव किया है हमने, फर्स्ट कॉलम को रिमूव कर दिया, सेकेंड रो को रिमूव कर दिया एंड फर्स्ट कॉलम को रिमूव कर दिया। तो मेरे पास बचा क्या, 05, मेरे पास बचा क्या, 05 और क्या बचा, 51, 05 51, यही मेरा क्या हो गया, M21 हो गया, M21 हो गया। अब आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, ये इसको निकालना है, आगे सीखेंगे। ऐसे अगर आप जानते हो पहले से तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इसको निकालना आगे सीखेंगे। फिलहाल के लिए इतने पे छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद देखिए, मान लिया ये तो मैं लिख लिया, सेकेंड लिखते हैं माइनर ऑफ एलिमेंट, कौन सा, लेट्स से A31। तो क्या करना होगा अपने को, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को पहले ढूंढना होगा, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को। तो ये अपना क्या हो गया, थर्ड रो हो गया, ये मेरा थर्ड रो हो गया। फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम यही वाला मेरा फर्स्ट कॉलम हो गया। तो बचा क्या, 055। अच्छा, इसके लिए भी बच गया क्या, नहीं, सेम कैसे बचेगा, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। अच्छा, इसके लिए तो ये बचेगा ना, ये छोड़ा हमने और ये छोड़ा, तो बचा क्या, 0562। देखिए, थर्ड रो छोड़ा, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो बचा क्या, 0562, ठीक है। क्या बचा, 0562, ठीक है। और लिखते हैं, मान लिया लिखना है अपने को A22 के लिए, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो क्या छोड़ना होगा अपने को, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ना होगा। तो सेकेंड रो यही हो गया मेरा R2, और सेकेंड कॉलम कौन हो गया, ये वाला हो गया C2। छोड़ना कौन होगा, ये छोड़ना होगा एंड ये छोड़ना होगा। तो बचा क्या, देखो ध्यान से, 3571, 3571। तो क्या बचा यहाँ पे, 3571, ठीक है। इसको हम क्या बोल देंगे, M22, इसके लिए M31। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद एक जनरल एग्जांपल कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक। इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर आपको पहले से पता है, क्योंकि बहुत बेसिक्स है, क्लास 11 में ही पढ़ाया जाता है कैसे इसको ओपन करते हैं। अगर पता है तो ठीक, नहीं तो हम अभी जस्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। एंड आई होप कि आपको ये पता हो कैसे एक्सपेंड करना है, ठीक है। चलिए एक जनरल एग्जांपल कर लेते हैं इसके लिए। ठीक, देखिए जनरल एग्जांपल की अगर हम बात करें तो सब कुछ जनरल टर्म में लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम, A11, A12, A13, A21, A22, A23, फिर A31, A32 एंड A33। ये हो गया, हमने लिख लिया जनरल टर्म में 3 का, ठीक। अब बात करते हैं माइनर ऑफ एलिमेंट A21। तो A21 पे के लिए कौन छोड़ना पड़ेगा हमको, तो जिसमें ये कंटेन हो रहा है, कहाँ पे है, तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में। तो इसको छोड़े क्या बच गया मेरे पास, A12, A13, A32, A33। क्या बच गया मेरे पास, बोलिएगा, A12, A13, उसके बाद A32 एंड A33, ये ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर बात करते हैं 3-1 की, तो थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ना होगा। तो क्या बच जाएगा मेरे पास, A12, A13, A22, A23। करना क्या है, A31 की बात हो रही है, तो थर्ड रो छोड़ा हमने, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो बचा क्या, A12, A13, A22, A23। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, A12, A13, उसके बाद A22,
A23। आई होप कि लास्ट वाला आप खुद से भर सकते हैं, ठीक है। तो A22 के लिए हमने ये छोड़ा सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो बचा क्या, ये एलिमेंट, ये और ये हमने छोड़ रखा है, तो ये एलिमेंट एंड ये एलिमेंट कौन कौन सा, तो A11, उसके बाद A13, उसके बाद A31, उसके बाद लास्ट में A33। क्लियर है बात? चलिए, काफ़ी सिंपल सा टॉपिक चल रहा है अभी, तो आपको कहीं से दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है कोफैक्टर, लिखिएगा कोफैक्टर। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, कोफैक्टर। ये भी बहुत सिंपल है। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स Aij, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij इज डिनोटेड एज Cij। हम Cij से इसको डिनोट करते हैं एंड इज डिफाइंड एज फॉलोज। डिफाइन कैसे होता है वो सुनिएगा। जैसे मान लिया आपने को लिखना है Cij, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, जो हम पहले निकाल रहे थे क्या, माइनस, तो वो माइनर निकालना है Mij, और बस करना क्या है, तो बस ये करना है -1 का पावर i प्लस j से मल्टीप्लाई कर लेना है। -1 का पावर i प्लस j से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। -1 का पावर i प्लस j से मल्टीप्लाई कर लेना है। अब सुनिएगा, i प्लस j क्या हो सकता है, या तो इवन आएगा या फिर ऑड आएगा। ऐसे भी आप एक बात ध्यान रखिएगा कि कहीं भी किसी रिजल्ट में अगर -1 की बात की जाती है, -1 से मल्टीप्लाई किया जाता है रिजल्ट में, तो इस बात का मतलब ये होता है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो या तो इवन होंगे या फिर ऑड होंगे, और ये -1 उसी इवन ऑड को बैलेंस करने के लिए लगाया जाता है। अगर पावर इवन हो गया, देखिए i प्लस j अगर इवन आ गया तो क्या होगा, -1 बन जाएगा और सेम टू सेम रह गया, और अगर i प्लस j ऑड हो गया तो -1 एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लिया एग्जांपल करते हैं यहीं पे, या ऊपर में एग्जांपल करते हैं, देखिएगा एग्जांपल काफी सिंपल है। जैसे मान लिया लेट्स से 4 5 6 7 8 9 1 2 3 है, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 1 2 3 है। मान लिया अपने को लिखना है क्या, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट किसका, लेट्स से C23 का, ये कितना है 3 + 3 है, तो लिखना क्या है C23 के लिए, तो क्या लिखेंगे हम देखिएगा, Cij के लिए Mij, तो M23 और बाहर में -1 का पावर 2 + 3, तो M23 का मतलब क्या हो गया कि भाई सेकेंड रो कौन सा है, तो सेकेंड रो ये है, थर्ड कॉलम कौन सा है, तो ये है, सेकेंड रो ये है, थर्ड कॉलम ये है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो बचा क्या 4 5 1 2, तो क्या लिखेंगे हम 4 5 1 2, और बाहर क्या आएगा -1 2 + 3 5, -1 2 + 3, तो एक माइनस एक्स्ट्रा बाहर में लग जाएगा, कुछ नहीं। तो कोफैक्टर के लिए क्या है कि माइनर निकाल के बाहर में हम प्लस माइनस साइन से डिवाइड कर लेंगे, और प्लस होगा या माइनस होगा, मतलब +1 होगा या -1 होगा, ये डिपेंड करेगा कि पावर क्या है, मतलब कौन से प्लेस का हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं। अगर 3 2 5 ऑड वाले प्लेस का निकाल रहे हैं तो माइनस लगाएंगे, और लेट्स से मान लिया इवन के लिए निकालते हैं, लेट्स से यहाँ पे C हम 3 1 का निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा -1 का पावर 3 + 1 और M31, तो M31 का मतलब थर्ड रो, ये अपना क्या हो गया थर्ड रो है, ये अपना क्या हो गया फर्स्ट कॉलम, तो 5 6 2 और 3, 5 6 2 और 3, तो -1 पावर 4 तो 1 हो गया, और क्या है यहाँ पे 5 6 2 3 5 6 2 3, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे आप, अगर आता है तो 5 × 3 -6 × 2 15 -12 दैट इज 3, ठीक है। ये कैसे लिखे, अगर आता है तो अच्छी बात, नहीं तो जस्ट अभी इसके बाद वाले वीडियो में जब हम एक्सपेंशन की बात करेंगे तो हम वहां पे इसको डील करेंगे, ठीक। तो देखिए हमने डिफिनीशन पार्ट कंप्लीट किया, डिटरमिनेंट का डिफिनीशन पार्ट कंप्लीट किया, डिटरमिनेंट क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, डायगोनल्स क्या होते हैं, कंजुगेट एलिमेंट क्या होता है, और माइनर कोफैक्टर क्या होता है, ये उसका एक बेसिक डिफिनीशन था जो हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपेंशन की, ये एक्सपैंड कैसे करना है, और फिर उसके रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है उस पर। ये चैप्टर ऑलमोस्ट मतलब ये चैप्टर प्रॉपर्टी बेस्ड है, 8 10 12 प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है, उसी पे ये चैप्टर घूमता है, और बोर्ड में भी सवाल पूछे जाते हैं इससे अच्छा खासा वेटेज रखता है, और मेंस में भी एक आध क्वेश्चन फिक्स है कि रहना ही रहना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।